सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। कल से वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था, भैया ईडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगे, कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जनरल चूज करेंगे या ईडब्ल्यूसी। तो पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा जो भी इस कोटा से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे देखने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो में दिया गया है। और अन अकेडमी के ऊपर भी जितेंद्र कुमार सिंह को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपको क्लास का टाइम पता होगा, कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। एनटीपीसी, आरआरबी, जेई सबको साथ में लेकर चलेंगे। मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीएस 8:30 बजे रात को, और करंट अफेयर्स सुबह 4:30 बजे। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो देखेंगे जो कोटा है, देखो यहां पर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक नया यहां पर जुड़कर आ गया है। इसका मतलब अगर आप जनरल के हैं और आप जनरल में बहुत वीक है, कमजोर है पैसा के मामले में, जो क्राइटेरिया दिया गया है उस मामले में, तो आपको जनरल में फॉर्म नहीं भरना है, फिर आप इसमें फॉर्म फिलअप करिएगा। सब कुछ क्या है मैं आपको समझाऊंगा A to Z। 2.4 में आएंगे तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए पूरा डिटेल दिया गया है अच्छे से, ठीक है। और यहां पर क्लियर बोला गया है, द कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड एनईसीएल, यानी इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुके हैं जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग से सीट दिया गया है, और इस बार नया कर ईडब्ल्यूएस के लिए भी जोड़ा गया है। अब यह फायदा किसको मिलेगा और कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, पहले वो आप देख लो। अब देखो यहां पर क्लियर बोला गया है, अगर ये 4 क्राइटेरिया अगर आप पूरे अच्छे से मेंटेन करते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, जो है 10% का, ठीक है। अब यह है क्या, देखो यहां बोला गया है 5 एकड़ आपका जमीन, खेती जमीन नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए 5 एकड़ से। और रेसिडेंटल जहां आप फ्लैट रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फुट का ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर फुट यार्ड अबव इन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, ये भी नहीं होना चाहिए। रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर फुट यार्ड एंड अबव इन द एरिया अदर देन ही नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी। अगर ये चारों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आप भर सकते हैं बिना किसी डाउट का। और आपका फैमिली का जो एनुअल इनकम है सालाना, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसका पूरा का पूरा फायदा उठाने के लिए अगर ये सब आपके पास है तो आप 100% ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब तो बहुत जन बोल सकता है ना कि सभी ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन प्रमाण आपको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इसका मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर दिया गया है एक चीज, ये चीज बनेगा कहां से, तो आप जब ये चीज बनाएंगे इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में कहीं पर रहते हैं तो पहले आप ब्लॉक ऑफिस जाइएगा, मतलब बीडीओ ऑफिस गांव में बोलते हैं, ब्लॉक वगैरह परमंडल। वहां पर जाने के बाद आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, आयु जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये लगेगा ही लगेगा। जब आप ये बनाने जाएंगे ना तो ये आपका लगेगा कितना जमीन है, आपके पापा क्या करते हैं, आपका इनकम कितना है, ये सब आपको मेंशन करना है। आपका पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का, इस पर जो साइन है वो किसका होना चाहिए, रेलवे किसी का नहीं लेगा, रेलवे उसी का लेगा। आप देख लो ये 3 चीज, इन 4 चीज का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ड्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एरिया एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये सब के पास आपको जाना पड़ेगा। आप बोल सकते हो, आप कहीं पर भी अगर आप
आपके पापा को भी बोलेंगे ना, आपके घर में जो बड़े हैं उनको जाकर बोलेंगे, जहां पर जमीन वगैरह लिखाता है ना, ब्लॉक ऑफिस, वीडियो ऑफिस में जाएंगे ना, तो आपको आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, हर ब्लॉक ऑफिस में, परमंडल ऑफिस में जहां हेड होता है ना, आप जाकर बना लोगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा इस चीज में, पहले आप वो देखो, ये तो मैं बोल ही चुका हूं आप सभी को कि एसटी, एससी, ओबीसी इसके अंदर नहीं आते। अब इसका फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, तो मैं आपको फॉर्मेट इसका दिखाता हूं, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है। पहले आप वो देख लो, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मेट जो है ये आपको देखना है, ये वाला। यहां पर मान लो गवर्नमेंट ऑफ क्या रहेगा, आप जिस स्टेट से बना रहे हैं उस स्टेट का नाम रहेगा, जहां जिस राज्य में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ऊपर में रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर, जब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तब ऑफिस के द्वारा एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, डेट दिया जाएगा। और ये वैलिड कब तक रहेगा, मान लो ओबीसी, एसटी, एससी जो होता है वो 6 महीना 1 साल के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट। जब तक ये वैलिड रहेगा तब तक आप कोई भी एग्जाम देंगे, तब तक आप हर एग्जाम में ये दिखा सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड कब तक रहेगा वो ऑफिस का काम है। उसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे आपको क्या करना है, यहां पर अपना नाम देना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट कहां आप रहते हैं, कहां गांव है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये पिन कोड, ये सब आपको देना है, नॉर्मल आपका एड्रेस, पूरा नाम वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब कुछ आपका होना चाहिए, ये सब जितने भी क्राइटेरिया दिए गए ना इसके अंडर आप आने चाहिए, वरना ये फॉर्म जो है नहीं भरेगा। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन आपका नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा फ्लैट में आप नहीं रहते हो, ये सब आपको मेंटेन करना है। और आपका पारिवारिक जो परिवार में इनकम है वो 8 लाख से सालाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, नीचे में 2 नंबर में देखेंगे श्रीमती कुमारी नाम दीजिएगा, बिलोंगिंग टू द कास्ट, अपना कास्ट देना है जिस भी कास्ट है। उसके बाद जो सिग्नेचर रहेगा पूरे सील के साथ, स्टैंप के साथ साइन रहेगा, ऑफिस नेम, डेजिग्नेशन, और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये यहां पर लगा होना चाहिए। उसके बाद आपका ये बन जाएगा। लेकिन ये बनाने के लिए ना आप अगर किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो आपको ये लास्ट वाला पेज का जिरोक्स निकाल कर दे देगा, ये आपका फॉर्म हो गया। ये तो सही है अभी तक, लेकिन जब ये बनाने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका इतना आता है कि नहीं आता है। तो पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ब्लॉक से, बीडीओ से, परमंडल से, उसके बाद ही ये चीज बनेगा। तो 6, 7, 8 दिन का समय है, तो कम से कम आप ये पूरा काम कर लीजिएगा जिससे आपको ये फायदा मिल पाए। और इसके बाद आपकी गिनती जनरल में तो होगी, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में फिर आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है।